अब ये है स्पर्म और oocyte, दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम। बात की कोरोना रेडिएटा की, जोना पेलुसिडा की, क्लियर है माइंड में? सेल मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन है जो कि, अब यहां पर ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं। अब ये किस स्टेज में है हमारे पास? सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे हमने इसे पकड़ रखा है। ठीक है, अब इधर है स्पर्म, हेड के ऊपर यहां पर एक्रोसोम कैप, माइंड में रख लीजिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर स्पर्म का है और किस तरह का ओव्यूम का है। ये नेक है, मिडल पीस और नीचे टेल, 4 पोर्शन क्लियर है। जो एक्रोसोम कैप है उसी के अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? इन दोनों को मिलना होगा। अब वो मिलने का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और एग का फ्यूजन है, मिलना है। स्पर्म और एग दोनों मिलेंगे, क्या करेंगे मिल करके? वो एक डिप्लॉयड सेल बनाएंगे, एक डिप्लॉयड सेल जिसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों की पेरेंट जो मेल फीमेल, मतलब फादर और मदर, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इस जाइगोट के अंदर होंगी। तो इससे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले गैमेट ट्रांसफर करने होंगे। तो जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जो सीमेन है, सीमेन क्या है? रिमेंबर, अगर नहीं रिमेंबर है तो मैं दोबारा बता देती हूं आपको। स्पर्म प्लस जो असेसरी ग्लैंड्स थी उनका सिक्रीशन, दैट इज सेमिनल फ्लूइड, वो है सीमेन, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट हैं। तो जब कॉपुलेशन होगा उसके ड्यूरिंग वो क्या करेंगे? वो जो सीमेन है उसे फीमेल बॉडी के अंदर वैजाइना की हेल्प से इंसेमिनेट कर देंगे, उसके अंदर इजेकुलेट कर देंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन इज द इजेकुलेशन ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सिंपल है? ओके, अब सारा प्रोसेस जो भी होगा यहां से आगे, इंसेमिनेशन से आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सारा होगा फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म क्या करेगा? यूट्रस की तरफ चलेगा, बीच में इन रास्तों को पार करते हुए वेजाइना, सर्विक्स, और उसके बाद पहुंचेगा वो फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ? एक्चुअली फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो है एम्पुला, जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और आइस्थमस हैं उन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर आपका सवाल आता है एम्पुला आइस्थमस जंक्शन अगर ऑप्शन में है तो आप इसे टिक करेंगे, अगर एम्पुला ओनली दिया है तो आप एम्पुला टिक करेंगे। क्लियर है? इधर से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया कौन? स्पर्म, उधर से ओव्यूम भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। कौन सी स्टेज पे? याद रखिए, बार बार रिपीट कर रही हूं, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे वो भी कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, जहां उनको मिलना है, फाइनली फर्टिलाइजेशन करना है। फाइन। अब वायबिलिटी, वायबिलिटी क्या है कि कौन कितने टाइम तक सरवाइव कर पाता है, फर्टिलाइज कर पाता है एक दूसरे को। वायबिलिटी को ही हम फर्टिलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्म जो है जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन की हेल्प से आ गया, उसके बाद वो 48 to 72 आवर्स तक एग को फर्टिलाइज कर सकता है, उसके बाद नहीं। इट मीन्स
फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो स्पर्म है उसकी वायबिलिटी क्या है, 48 to 72 आवर्स। ये एक सवाल है। एग की वायबिलिटी कितनी है? जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ ओवरी से, उसके बाद उसकी वायबिलिटी है 24 आवर्स। मीन्स ओव्यूलेशन के 24 आवर्स के अंदर अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी। क्लियर है यहां तक? ओके। अब जो प्रोसेस अब तक हमने डिस्कस किया वो फ्लो चार्ट की हेल्प से रिवाइज कीजिए। क्लियर है? मैं ना भी एक्सप्लेन करूं तो भी आप इसे देख के बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको। स्पर्म कहां से निकले? ठीक है, इधर फीमेल ओवरी से क्या निकला? ओव्यूम। किस स्टेज पे? सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है। अब स्पर्म सीमेन के अंदर है, बहुत सारे स्पर्म, बार बार हम बात कर चुके हैं। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म इंसेमिनेट हो जाएंगे फीमेल वेजाइना में। अब वो वेजाइना से मूव करेंगे सर्विक्स में। ये सारे क्या हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? यहाँ फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में उधर से ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte निकलेगा वो फिम्ब्रियाई जो हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो ले लेंगी उसे, और उसके बाद नेक्स्ट इनफंडाइबलम से होते हुए वो एम्पुला आइस्थमस तक पहुंच जाएगा। यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन बीच में एग है और इसके बाहर ये बहुत सारे स्पर्म हैं। अब इनमें से सिर्फ वन स्पर्म, एक स्पर्म ही इसको फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? नाउ फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है ये हमें पता चल गया, स्पर्म और एग मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या है? एक कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर इवेंट्स हैं। बहुत सारी छोटे छोटे मॉलिक्यूलर इवेंट होंगे। कैसे? जैसे जो हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात की, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगी। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में एग क्या रिस्पॉन्स देगा, कैसे एक्टिव होगा, किस तरह से न्यूक्लियस मिलेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूलर इवेंट का एक मिक्सचर है जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में होंगी। पहले एक, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। ठीक है। एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब बार बार बता चुके हैं। अगर एम्पुला है तो एम्पुला ऑप्शन में, अदरवाइज एक्चुअल क्या है? एम्पुला आइस्थमस जंक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में। ये क्लियर है? अब कैसे स्टार्ट होगा? स्पर्म और oocyte के बीच में जब कांटेक्ट होगा उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और खत्म कहाँ होगा? जब मैटरनल और पैटर्नल, मतलब मदर के और फादर के, दोनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, जब वो मिल जाएंगे जाइगोट में, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर सारा दिया हुआ है। यहाँ ओवरी से निकलेंगे, फिम्ब्रियाई ले लेंगी और इस तरह से ये ट्रेवल करता हुआ आगे चलेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन याद रखिए, एक मॉलिक्यूलर इवेंट कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं और स्पर्म और एग जो हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी भी मिक्सिंग होती है, इंटरमिंगल होते हैं वो आपस में। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर
दोनों की साइट इस डायग्राम की हेल्प से, यहाँ ओव्यूम रिलीज हुआ, ओव्यूम को फिम्ब्रियाई ने ले लिया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो इवेंट्स हैं यहाँ पर। ये इवेंट क्या कर रहे हैं, स्पर्म की हेल्प कर रहे हैं, और ये इवेंट क्या कर रहे हैं, जो ओव्यूम है उसे हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे को मिलाने में ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब ओव्यूलेशन हो गया तो क्या होगा, जो सर्विक्स है उसके अंदर म्यूकस बहुत अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, बहुत अमाउंट में म्यूकस इंक्रीज होगा, लेकिन वो होगा कैसा, थोड़ा सा थिकनिंग में कम होगा। अदरवाइज वो बहुत थिक होता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा कम थिक होगा। अब ये रीजन क्यों है, क्या है इसके लिए, कि उसकी जो थिकनेस है वो कम होने से स्पर्म जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। ठीक है, और प्लस स्पर्म के मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, जो यूट्रस और ओविडक्ट है उनकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब उधर से ओव्यूम आ रहा है यहां से चल करके, तो यहां इस प्रोसेस में ओव्यूम को यहां तक पहुंचाने में क्या होगा, जो ओविडक्ट्स के एंड है वो ओवरी के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये ओवरी है और ये ओविडक्ट का एंड है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग। अब जो फिम्ब्रियाई है ओविडक्ट की, वो क्या करेंगी, ओव्यूलेटेड जो स्पर्म है उसको ले लेंगी और उसके बाद यहाँ एम्पुला में भेज देंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब इस तरह से यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की साइट है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट फॉर्म हुआ और उसके बाद ये क्लीवेज होते हुए यहाँ से ओविडक्ट से होता हुआ ये आया यहाँ यूट्रस में, जहाँ उसे इम्प्लांट होना है। तो ये सारा प्रोसेस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन की साइट है ये और इम्प्लांटेशन की साइट है ये, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। क्लियर, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम आगे देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर इवेंट्स हैं, मॉलिक्यूलर इवेंट्स डिस्कस करने से पहले कुछ और पॉइंट भी हैं जो हो सकता है आपसे पूछ लिए जाएं, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। जब एक इजेकुलेशन होगा या एक इंसेमिनेशन होगा, उसमें 300 to 500 मिलियन स्पर्म होंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन फेलोपियन ट्यूब तक सिर्फ 100 स्पर्म ही रीच कर पाएंगे। और ये जो प्रोसेस है एक्चुअली ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो तेजी से जाएगा और बहुत मजबूत ताकतवर होगा वो ही फेलोपियन ट्यूब तक रीच कर पाएगा। फाइन, सिर्फ 100 स्पर्म। अब बीच में रुकावटें क्या क्या हैं, क्यों ये सिर्फ 100 स्पर्म ही रीच कर पाएंगे? उसका रीजन है जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं सर्विक्स और यूट्रस की, उनकी वजह से कुछ स्पर्म नहीं जा पाएंगे आगे, और कुछ स्पर्म जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में किल हो जाएंगे, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसका, उसकी वजह से। और कुछ को जो वेजाइनल सेल हैं वो फेगोसाइटोसिस मतलब अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं बैरियर्स जो स्पर्म के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। ओके, क्लियर है ये 2 पॉइंट? अब है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा, ये कई बार आपसे 4-5 पॉइंट देके पूछ लिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब उधर से ओव्यूम और इधर से स्पर्म जो है वो साइमल्टेनियसली एम्पुला के अंदर आएंगे। फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ ओव्यूम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुला। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से सारी कॉपुलेशन का रिजल्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से आपका।